अब्राहम लिंकन रियल पर्सन। उस समय की बात थी जब अब्राहम लिंकन अमेरिका का प्रेसिडेंट हुए। उनके पिता तो जूता सीते थे, चमार थे उनके पिता। जब वे प्रेसिडेंट हुए और पहले दिन वहां के सीनेट में बोलने का मौका मिला तो अनेक लोगों को उससे बड़ी पीड़ा हो गई कि एक चमार का लड़का और प्रेसिडेंट हो जाए मुल्क का। तब किसी ने खड़े होकर व्यंग कर दिया और कहा कि महानुभाव लिंकन, ज़्यादा गुरूर में मत फूलो। याद रखना तुम्हारे पिता जूते सिया करते थे, तो जरा इस बात का ख्याल रखना, नहीं तो प्रेसिडेंट होने के गुरूर में भूल जाओ। लेकिन इस बात से दुखी हो सकते थे। क्रोध में उस आदमी को वे नुकसान भी पहुंचा सकते थे क्योंकि वे मौजूदा प्रेसिडेंट थे। लेकिन लिंकन की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि आपने ठीक समय पर मेरे पिता की याद दिला दी। आज वे बेशक संसार में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पिता ने कभी किसी को ऐसे कोई जूते नहीं दिए, ना ही कभी सिले हैं जो किसी को पैर में काटे। वे जूते सीने में वे अद्भुत और कुशल थे। वे इतने कुशल कारीगर थे जूता सीने में कि मुझे आज भी उनका नाम याद करके गौरव का अनुभव होता है। फिर भी उनके द्वारा बनाए गए सिले गए जूते आपको कभी काटे हों तो उनका बेटा आपके जूते को ठीक कर सकता है। और मैं ये कह देना चाहता हूं और ये बात लिख ली जाए, लिंकन बोले कि जहां तक मैं समझता हूं कि मैं उतना अच्छा प्रेसिडेंट नहीं हो सकूंगा जितने अच्छे मेरे पिता जूता सिलने वाले थे। मैं अपने पिता के जैसे कुशल नहीं हो सकता हूं क्योंकि उनकी कुशलता बेजोड़ थी। ये एक समझ की बात है, एक बहुत गहरी समझ की। जब तक दुनिया में केवल पदों के साथ ही इज्जत होगी तब तक अच्छी दुनिया पैदा नहीं हो सकती और ईर्ष्या बनी रहेगी। कंपटीशन काम के कारण नहीं है, कंपटीशन पदों के साथ जुड़े हुए आदर के कारण है। कोई भी व्यक्ति बागवान नहीं होना चाहता, सोचता है बागवान होने में कौन सी इज्जत मिलेगी। सब प्रेसिडेंट होना चाहते हैं और ये तब तक चलेगा जब तक हम गरीब बागवान को इज्जत देना शुरू नहीं करेंगे। आप सिचुएशन की स्थिति को किस तरह से लेते हैं, कि कितने समझदारी से लेते हैं, कितना मार्मिक लेते हैं, सफलता और इज्जत इसी पर डिपेंड करती है। वीडियो यदि अच्छी लगी हो और चैनल को सब्सक्राइब ना की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में स्टोरी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।